जय। सबको राम राम, सबको राम राम। कथा आरंभ करते हैं। दूसरा अध्याय। दुखदाई परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि यह विचार करना चाहिए कि हमने पहले पिछले जन्म में सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे और वे ही पाप दुखदाई परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। हमने पूर्व जन्म में सुख पाने के लिए जो पाप किए, वही पाप दुखदाई परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। और इसमें एक लाभ यह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। दूसरा लाभ यह है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए, सुख की इच्छा के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार की दुखदाई परिस्थिति आएगी। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं है, बल्कि दूसरे प्राणी के हित के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म, ये दोनों ही भोग रूप में है। और मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म, ये दोनों ही उद्धार के साधन है। कि पुराने कर्मों से जो है हमारे, वो तो दुखदाई परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं, और नए कर्मों का फल हमें आगे जीवन में अच्छा मिलेगा, आनंदित मिलेगा। माँ फलेषु कदाचन, ये बात हमने बहुत बार ये सुना है जब भागवत महाभारत में, माँ फलेषु कदाचन, फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं तुम्हारा फल में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है। फल का विधान मेरे अधीन है। भगवान कहते हैं कि फल देने का जो विधान है वो मेरे अधीन है। फल में पाने में तेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। अतः फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म कर। फल की इच्छा न रखकर अपने कर्तव्य कर्मों को कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा, तब तू जन्म मरण के बंधन में फंस जाएगा। कारण कि फल की इच्छा अर्थात भोग तत्व पर ही कर्तृत्व टिका हुआ है। फल की इच्छा और भोगतव पर ही कर्तव्य कर्म टिका हुआ है, अर्थात भोगतव से ही कर्तव्य तव आता है, कर्तव्य कर्म आता है। फल इच्छा समर्था मिट जाने से कर्तव्य कर्म भी मिट जाता है। भाव यह हुआ कि वास्तव में मनुष्य कर्तृत्व में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फल की इच्छा अर्थात भोगतव में फंसा हुआ है। मनुष्य को भोग करने की इच्छा ज्यादा रहती है कि मुझे जीवन में सुख की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। इसके कारण वह जन्म मरण के बंधन में फंसा हुआ है, लेकिन कर्तव्य कर्म करने में वह उतना नहीं बंधता है।
दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृत पदार्थों, भौतिक पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं, कि हमारा कोई न कोई उसमें सहायता करता है, तभी हम उन कर्मों को पूरा कर पाते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना समय कर्म कर ही नहीं सकता। अतः इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल सिर्फ अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं, कि कर्म तो सबने मिलकर किया और फल खाली मुझे प्राप्त हो, यह ईमानदारी नहीं है। अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है। फल में तेरा अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं कि फल पाने में तेरा अधिकार है ही नहीं। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने मात्र से मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है, इसमें वे पराधीन और निर्भर नहीं है। मनुष्य चाहे तो फल के साथ संबंध जोड़ सकता है, और मनुष्य नहीं चाहे तो फल के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता, वह इसमें स्वतंत्र है। फलेषु बहुवचन देने का तात्पर्य है फलों में, कि मनुष्य कर्म तो एक करता है पर उसके फल अनेक चाहता है। मनुष्य एक कर्म करता है लेकिन फल अनेक चाहता है। जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ, इससे मेरे को पुण्य प्राप्त हो जाए, संसार में कीर्ति हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझें, मेरा आदर सत्कार करें, मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए, आदि आदि। अभी कलयुग में मनुष्य कोई पूजा पाठ भी करता है, बड़ी कोई, तो वो भी कई तरह के फल की इच्छा से करता है, कि मेरा इससे यश होगा, नाम होगा, मेरा लोग आदर सत्कार करेंगे कि मैंने इतना बड़ा कीर्तन करवाया, और साथ में ये भी रहता है कि मेरे को इससे पुण्य की प्राप्ति होगी, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो कर्म तो एक करता है, फल अनेक चाहता है। फिर भगवान कहते हैं कि माँ कर्म फल हेतु भूत, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, कर्म फल का कारण भी मत बन। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है, कर्म फल का कारण बन जाता है। जब तक हमारा शरीर के साथ संबंध है, तब तक हम कर्म फल के हेतु हैं। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा न होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है, तो वह कर्म फल का हेतु बनना है। कि शुभ कर्म में भी, कि ये कर्म मैंने किया है, ये कर्म मेरे द्वारा संपन्न हुआ है, यह जो मैं मेरेपन का जो भाव है, यह हमें कर्म फल का हेतु बनाता है, कर्म फल का कारण बनाता है। अगर यदि हम शुभ कर्म करें और निष्काम भाव से करें, और मन में ये भाव नहीं रखें कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ, ये कर्म मेरे कारण हो रहा है, तो हम उसके कर्म फल के भागी नहीं बनेंगे। कर्म फल का कारण की ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध हो जाता है, जो कि असत का संग है। वास्तव में अंतःकरण, बहिकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है, कि स्वरूप जो है वो अलग है। मेरा अंतःकरण, मेरी जो बाहरी क्रियाएं हैं,
मेरी जो इंद्रियाओं की क्रियाएं हैं, उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध, जितनी भी क्रियाएं हैं, इसका संबंध समष्टि संसार, सारे संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे किसी का हित होता है, उससे हम अपना संबंध नहीं मानते। अगर यदि कोई दूसरा पुण्यकारी कर्म कर रहा है, शुभ कर्म कर रहा है, तो हम उसमें ये नहीं मानते कि इसमें अपना संबंध नहीं मानते, क्योंकि जो पुण्यकारी कर्म कर रहा है, हम ये मानते हैं कि फल उसको मिलेगा। उसमें अपने को हम निमित्त नहीं मानते। ऐसे ही स्वामी जी ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया है कि ऐसे ही अपने कहनाने वाले शरीर आदि से किसी का हित हो जाए, तो उसमें भी अपने को निमित्त न मान। मनुष्य क्या है, एक हित का काम करता है तो वो 100 लोगों के सामने बोलता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया, इतना अच्छा काम किया। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर यदि ये भी जो है, जो कर्म किया गया है, शरीर के द्वारा जो कर्म हुआ है, मन के द्वारा जो कर्म हुआ है, बुद्धि के द्वारा जो कर्म हुआ है, किसी का हित हुआ है, तो उसमें अपने को निमित्त न माने कि मेरे द्वारा हुआ है। जब अपने को किसी भी क्रिया में निमित्त नहीं मानेंगे, हेतु नहीं मानेंगे, कारण नहीं मानेंगे, मैं मेरेपन का भाव नहीं रखेंगे, तो कर्म फल का हेतु भी नहीं बनेंगे। कि कर्म फल का तब हेतु भी नहीं बनेंगे, वह कर्म वहीं समाप्त हो जाएगा और हम जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ेंगे। कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कि कर्म फल का हेतु भी नहीं बनना है, कर्म फल की इच्छा भी नहीं करना है। माँ फलेषु कदाचन, फल मात्र में तेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है। और जो कि कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म न करने में आसक्ति होने से तो आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। गीता पढ़ते हुए क्या होता है, कुछ कुछ मनुष्य ये समझ लेते हैं कि भगवान ने कर्म करने के लिए मना किया है। भगवान ने गीता में कर्म करने के लिए कहीं भी मना नहीं किया है। भगवान ने कहा है कि तू फल की इच्छा में आसक्ति मत कर। कर्म तो तुझे करना ही है। वो तो अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे जीवन का निर्वाह नहीं। तो कर्म हमें जीवन का निर्वाह के लिए करना ही पड़ेगा। हाँ, हमें राग द्वेष से युक्त होकर कर्म नहीं करना है। हमें सुखी दुखी नहीं होना है। हमें हर एक परिस्थिति को स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करना है। यही बात यहाँ कहते हैं कि कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्म करने से क्या होगा। कारण कि कर्म न करने में आसक्ति होने से, तेरे मन में यह भाव होने से कि कर्म नहीं करना है, तो आलस्य प्रमाद होंगे। कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है, वैसा ही कर्म न करने में आलस्य प्रमाद आदि होने से होता है। वो कह भगवान कह रहे हैं कि जैसा कर्म फल में तुम्हारी यदि कर्म फल में इच्छा बनी हुई है, आसक्ति बनी हुई है कि मुझे इस कर्म का ऐसा फल मिलेगा, तो उससे जैसा बंधन होता है, वैसा ही बंधन कर्म न करने में आलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है। क्योंकि आलस्य प्रमाद भी एक भोग है। आलस्य प्रमाद भी एक भोग है,
अर्थात उनका भी एक सुख होता है। आराम से पड़े रहना आलस्य में, कि बड़ा आराम मिल रहा है। ये जो सुख है, ये भी तमोगुण है। तात्पर्य है कि राग आसक्ति कहीं भी होगी तो वह बांधने वाली हो जाएगी। यदि हमें आलस्य में पड़े रहना अच्छा लगेगा तो वह भी हमारे जन्म मृत्यु के बंधन का कारण हो जाएगा। एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। एक तो कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है। इस श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल की इच्छा में तेरा अधिकार नहीं है। फल देना मेरे अधीन है। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल देना मेरे अधीन है। जरूरी नहीं कि अभी कर्म किया उसका फल अभी मिल जाएगा, हो सकता है अगले जन्म में मिले। तूने पिछले जन्मों में बहुत शुभ अशुभ कर्म किए थे, उनमें से कुछ हिस्सों का फल प्रारब्ध बनकर, भाग्य बनकर पूरे कर्म नहीं आए हैं। कुछ थोड़ा सा फल, जो थोड़े से जो कर्म फल है वो तुम्हारे सम्मुख हुए हैं। बाकी कर्म जो संचित कर्म है वो अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। तो फल विभाग में भी तेरा कोई अधिकार नहीं है। नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग करना मनुष्य के अधीन है। नया पुरुषार्थ के लिए, मोक्ष के लिए कर्म करना मनुष्य के अधीन है। पूर्ववत कर्मों का भोग होने से फल विभाग होना प्रारब्ध के अधीन है, भाग्य के अधीन है। पूर्ववित कर्मों का भोग होने से फल विभाग होना, कि जो पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का फल जो सुखदाई दुखदाई परिस्थिति के रूप में आ रहा है वह भाग्य के अधीन है। कर्म योग की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को जो साधन सामग्री, वस्तु, योग्य सामर्थ्य मिली है वह प्रारब्ध है। कि मनुष्य को जो साधन सामग्री मिली है, जिस घर में उसको जन्म हुआ है, उसे जो परिस्थितियां मिली है, उसे जो ज्ञान मिला है, उसे जो ज्ञान पाने की उत्कंठा मिली है, वह जो है वह प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के शुभ कर्मों का फल है। और उनका सदुपयोग करना, अर्थात उसको अपना और अपने लिए न मानकर दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा में लगाना नया पुरुषार्थ है। स्वामी जी कहते हैं कि हमें जो कुछ मिला है, हम यदि उससे दूसरों की सेवा करने की भावना रखेंगे, दूसरों के हित की भावना रखेंगे, तब हम मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे। कर्म योग में मुख्य बात है अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना और कर्म फल का, अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना। कि हमें दूसरों के अधिकारों की, हमें कर्म करना है दूसरों के हित के लिए, दूसरे के अधिकार के लिए। कि दूसरे का, हमारे खाली कर्म करने का अधिकार है, हमें फल पाने का अधिकार नहीं है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता। इस प्रकार पुराना राग मिटने से और नया राग पैदा होने से कर्म योगी वीत राग हो जाता है, वैरागी हो जाता है। वैरागी होने पर उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। जब वैराग्य आ जाएगा, वैरागी हो जाएगा, तब उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। कारण कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति में सबसे बड़ी जो बाधा है वह नाशवान असत वस्तुओं का राग ही बाधक है। हमने जो
असत वस्तुओं से राग किया हुआ है, वही सबसे बड़ी बाधा है। 48वां श्लोक। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर, समथव ही योग कहा जाता है। किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश में, घटना में, काल में, परिस्थिति में, अतः करण, बहिकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति न हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। कि तुम्हारी ना अंतःकरण में, ना बाहरी करण में, ना तो जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ना जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, दोनों में तेरी आसक्ति न हो कि ये कर्म मेरे द्वारा हो रहा है, ये कर्म मैं कर रहा हूँ, ऐसा भाव ना हो। तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक किसी भी कर्म में निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है, निष्काम भाव से कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी? कि तू कर्म करने में अगर यदि ये भाव रखेगा कि ये कर्म मेरे द्वारा हो रहा है, और यदि फल की इच्छा रखेगा, दोनों में किसी से भी तू चिपक जाएगा, मतलब किसी में भी तेरी आसक्ति हो जाएगी, कर्म करने में आसक्ति हो जाएगी, कि कर्म करने में ये भाव हो जाएगा कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ, ये कर्म मेरे द्वारा संपन्न हो रहा है, या मुझे इसके फल की प्राप्ति हो, तो निर्लिप्तता नहीं रहेगी। और निर्लिप्तता रहे बिना, जब तक निर्लिप्तता नहीं हो, वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा? आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा? सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाए। आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा? सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म योगी को इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे न हो, फल की प्राप्ति हो चाहे न हो, मुक्ति की मुक्ति हो चाहे न हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। भगवान ने कहा है कि कर्तव्य कर्मों को पूरा करना है, चाहे उनसे फल की प्राप्ति हो न हो, चाहे मुक्ति मिले ना मिले, पर मुझे अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करना है। साधक को असंगता का अनुभव न हुआ हो, उसमें समता न आई हो, तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का, सम होने का ही हो। बड़ी अद्भुत बात स्वामी जी ने कही है कि असंगता का अनुभव न हो, कि हमें आज हमने सोच लिया, आप बार बार हम पढ़ रहे हैं कि हमारा शरीर के साथ, संसार के साथ कोई संबंध नहीं है, हमें इस संबंध को तोड़ना है, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि असंगता का अनुभव हुआ न हो और समता न आई हो, हमारे सुखदाई दुखदाई परिस्थिति में हमारी समता न आई हो, प्रत्येक प्राणी में हमारी समता न आई हो, कि प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का अंश है, जो मेरे में है वही सामने में है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब मनुष्य समान है, सब में परमात्मा का अंश समान है, चाहे वो कोई हमारे यहाँ काम कर रहा है या चाहे हम किसी के यहाँ काम कर रहे हैं। तो समता आई हो चाहे न आई हो, तो भी उसका उद्देश्य जो है
उसे ये उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे तो असंग होना है, सम होने का ही है। मेरा जो उद्देश्य है वह मेरा असंग होने का है, सब में समता को प्राप्त करने का है। जो बात उद्देश्य में आ जाती है कि एक निश्चय वाली जो बुद्धि हो जाती है, अंत में वो सिद्ध हो जाती है कि हमें पहले परमात्मा को मानना होगा, तभी हमें उनकी प्राप्ति होगी। पहले हमें ये मानना होगा कि मैं असंग हूँ, ये मेरा शरीर मेरा नहीं है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, तब जाके असंगता आएगी। अगर यदि हम मानेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं ये नहीं हो सकता, तो कभी नहीं हो सकता। अगर यदि हम सब में परमात्मा का दर्शन, पहले जब शुरू शुरू में गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मनुष्य को लगता है कि ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो पहले मन में ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, तब धीरे धीरे उद्देश्य की सिद्धि हो जाएगी। अतः साधन रूप समता से, कि जो समता साधन है, साधन का रूप है, अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः आ जाती है। पहले जब हमारे अंतःकरण में ये साधन के रूप में समता आ जाएगी कि सभी प्राणी समान है, तो जो जिसकी साधना हम कर रहे हैं, जिस समता को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो समता स्वतः आ जाएगी। और समता ईश्वर का रूप है। सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है, योग में स्थित होना है। कि जब सिद्धि और असिद्धि में समता हो गई, पहले हमें उद्देश्य बनाना पड़ेगा, तब हमारा उद्देश्य धीरे धीरे हमारा उद्देश्य स्वतः सिद्ध होगा। और सिद्ध होने के बाद उस समता में निरंतर बने रहना, उसके लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। अटल स्थित रहना ही योग में स्थित रहना है। भगवान कहते हैं कि समता में स्थित रहते हुए कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समता का नाम योग है, समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। समता का नाम योग है, वह योग की परिभाषा है। आगे में हम पढ़ेंगे कि समता में दो विभाग है, दुखों के संयोग का जिससे वियोग है, उसका नाम योग है। आज इतना ही। सबको राम राम, सबको राम राम। या सबको हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा हरे राम राम सबको। हरे कृष्णा, राम राम सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय।